बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बच्चे और बड़ों सभी के फेवरेट होते हैं। जब हम इनको बाहर से मैकडॉनल्ड या केएफसी से ख़रीदते हैं तो ये हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। तो आज हम इनको घर पर बनाएंगे और बहुत ही कम बजट में ढेर सारे बर्गर बनाकर हम तैयार कर लेंगे और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा। आप मेरी इस रेसिपी के साथ जब इस बर्गर को ट्राई करेंगे तो आप यकीन करें कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि इसको आपने घर पर बनाया है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बना चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे लिया है मैंने 500 ग्राम चिकन। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया था और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अब हम इसको चॉपर में डाल लेंगे। हमने इस चिकन को पीसना है, साथ में हम कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे लिए मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे लिया मैंने नमक, हाफ़ टी स्पून लिया मैंने पेपरिका पाउडर और हाफ़ टी स्पून लिया मैंने लहसुन पाउडर। तो ये सब स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर लेंगे। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ये अपने अपने आप टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। आप इस तरह से इनको हाथों से तोड़कर इसमें डाल लें। उसके बाद हमने इसको पीस लेना है ताकि ये बहुत अच्छे से पिस जाए सारी ही चीज़ों के साथ। तो अब ये बहुत अच्छे से पिस चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, ये कुछ इस तरह से होगा। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको एक दफ़ा अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, सारे को ही निकाल लेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। अब हम इसकी पैटीज़ बनानी है तो पहले हाथों को आप अच्छे से ग्रीस कर लें। अब हम इनकी पैटीज़ बना लेंगे और आपने इनको शेप दे लेना है इस तरह से। और आपने बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी, मैंने नॉर्मल साइज़ की ही बनाई है। आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं लेकिन ये साइज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट है और एक ही साइज़ के हम तैयार कर लेंगे। और इससे मैंने तकरीबन 10 पैटीज़ तैयार की हैं। तो इसको आपने सबको ही तैयार करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाएं। और उसके बाद आपने मैदा यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने चिकन पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा नमक, साथ में जाएगा हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर। ये वही स्पाइसेस हैं जो हमने मिक्सचर में शामिल किए थे। तो बस चिकन पाउडर जो है मैंने एक्स्ट्रा डाला है। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। अब हम इसके लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मायो गार्लिक सॉस, ये घर की बनी हुई है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस। तो ये तकरीबन 1 कप मायो गार्लिक सॉस थी, तो इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है। और मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऑयस्टर सॉस जाएगी 1 टीस्पून। तो ये सारी ही सॉसेस डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार हमारे पास सॉस रेडी हो जाएगी जो हम इस बर्गर में यूज़ करेंगे। तो इसको हम साइड पर रख देते हैं और हम बाकी जो है वो पैटीज़ को तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पे तैयार किया था मिक्सचर, उसमें आपने पैटी को अच्छे से कोट कर लेना है। सारी पैटीज़ को सबसे पहले आप कोट करके साइड पे रखते जाएं। तो इस तरह से मैंने सारी ही पैटीज़ को कोट कर लिया था। दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से इसको कोट करना है। और ये देखिए सारी पैटीज़ को मैंने तैयार कर लिया इस तरह से। उसके बाद इसी मिक्सचर में आपने पानी डालना है और इसका पेस्ट बना लेना है। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डाल लें, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से पेस्ट बना लेना है। ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये पतला है। और उसके बाद इन पैटीज़ को हमने इसमें डिप कर लेना है। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से हमने इसको कोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैंने बना के रखे हुए थे और ये ब्रेड क्रम्स हम इसके ऊपर लगा देंगे बहुत अच्छे से। दोनों ही साइडों पे अच्छे से ये लगने चाहिए। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पैटी तैयार हो जाएगी। तो सारी पैटीज़ को इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी।
तो ये देखें, ये सारी ही पैटीज़ को मैंने तैयार कर लिया है और अब हमने इनको फ्राई करना है। तो इनको आप साइड पे रख दें और ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। एक कढ़ाई में आपने ऑयल को गरम कर लेना है और यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई किया है। आपने वन बाय वन इनको डाल लेना है और जब तक एक साइड से अच्छे से कुक ना हो जाए, आपने साइड जो है इसकी चेंज नहीं करनी, इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तो जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तो हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद इनका एक साइड से ये कुक हो गए हैं, तो अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनमें आ गया है। तो दूसरी साइड से भी हम इनको अच्छे से कुक कर लेते हैं। आपने हाई फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करना, क्योंकि ये फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने नॉर्मल फ्लेम पे ही इसको इस तरह से फ्राई करना है। तो ये देखें, दोनों साइडों से ही ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप मेरी इस रेसिपी के साथ इनको बनाएंगे ना, तो यकीन करें कि कोई भी नहीं जज कर पाएगा कि ये आपने घर पर बनाया है। टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है ये जैसा कि हम बाहर से लेते हैं। तो इस तरह से मैंने वन बाय वन सभी पैटीज़ को फ्राई कर लिया था बहुत अच्छे से और इनको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम बर्गर्स को बनाएंगे। सबसे पहले सारी पैटीज़ को फ्राई कर लेते हैं और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी पैटीज़ जो है वो तैयार हुई हैं। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये देखें बाहर से कितनी ही क्रिस्पी ये तैयार हुई हैं। इनको आप साइड पे रख लें। अब हम बर्गर को जो है वो असम्बल कर लेते हैं। अच्छी क्वालिटी के आपने बन्स ले लेने हैं यहाँ पर और सबसे पहले आपने इनके ऊपर सॉस लगा लेनी है जो हमने रेडी की थी। और ये बिल्कुल ये जो हमने सॉस तैयार की है ना, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में यही वाली सॉस जो है वो बर्गर्स के लिए यूज़ होती है। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर पैटी रखनी है और फिर से हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। आप चाहें तो सलाद का पत्ता भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या चाहें तो आप इसको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने ही कम बजट में हमने कितने ढेर सारे बर्गर्स जो है वो तैयार कर लिए हैं और 500 ग्राम चिकन से हमने 10 बर्गर्स तैयार किए हैं और बिल्कुल क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। ये चेक करें। अभी मैं आपको कट करके भी इसको दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना जूसी, कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार बना है ये। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त हमारा चिकन पैटी बर्गर तैयार हुआ है। आप चाहें तो डबल पैटी के साथ भी बर्गर को तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। आप इस तरह से भी इसको तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।